Okay, a box of mass 15 kg is kept on the floor of a stationary trolley. The coefficient of static friction between the box and the trolley is 0.12. Keeping the box in a stationary state over the trolley, the maximum acceleration with which the trolley can be moved horizontally in मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं. लेट्स चेक. ये एक ट्रॉली है हमारे पास एंड इसके ऊपर जो एक मास रखा है दैट इज 15 kg का. अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जो कि ये ऊपर का वो जो बॉक्स है वो स्टेशनरी होना चाहिए. फिर ये मतलब हम इन दोनों को हम एक ही सिस्टम समझते हैं अप टू दिस. सो अगर ये जो ट्रॉली है ये कोई एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, दैट इज समथिंग एक्सेलरेशन है, तो इस बॉक्स के ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा दैट इज F इज इक्वल टू ma के बराबर. जितना ए एक्सेलरेशन रहेगा उतना ही इसका भी एक्सेलरेशन रहेगा. ठीक है. सो इसके ऊपर एक स्टैटिक फोर्स लगेगा दैट इज एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. सो इस डायरेक्शन में होगा. तो हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ यूज करते हैं. सो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा हमारे पास दैट इज म्यू इनटू m इंटू जी. दैट इज ये एम जी क्या है, ये नॉर्मल फोर्स है. सो यम म्यू इंटू एन ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है. एन की जगह पे हम क्या रखते हैं, यम इंटू जी. तो ये मास गेट कैंसल, दिस यम एंड दिस यम गेट कैंसल. सो आवर ए विल बी, ए मैक्सिमम विल बी सो म्यू इंटू जी. सो म्यू कितना दिया है उन्होंने, म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है दैट इज 0.12 एंड जी की वैल्यू भी उन्होंने दी है दैट इज 10. सो हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हमारा ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट. ओके, थैंक यू.